तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको हम बताते हैं आप क्या पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान, यानी रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 95% आपके यही प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले रसायन विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ की बात कर लेते हैं। पीडीएफ देखिए, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलने वाली है एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ऑफिशियल क्या है? टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग वहाँ पे जा करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक पर, किस पर? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, किस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है? सॉरी स्टूडेंट, किस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए हमें किस पर? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किस पर? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब शुष्क ईथर की, किसमें? जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसमें? जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलोएरीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? अभी आपको आगे हम समझाएगा अभिक्रिया के द्वारा ही। तो हैलोएरीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से होती है। किससे? मैग्नीशियम धातु से होती है, तब RMgX बनता है, जिसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। यहाँ पे देखिए RXMG, ठीक है, शुष्क ईथर है। क्या है? शुष्क ईथर है। इससे क्रिया करेंगे, क्या बनेगा? RMgX। क्या बनेगा? RMgX बनेगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, और देखिए जब CH2HBr, क्या? एथिल ब्रोमाइड जिसे आप कहते हैं, इस यही चीज़ हमारा यहाँ बना हुआ है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, एथिल ब्रोमाइड यहाँ पर देखिए RX का मतलब क्या हुआ? एक एथिल समूह होगा और X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए इसे आप हैलाइड कहते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया एमजी जब कराएंगे तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनेगा? CH3CH2। ठीक है, क्या? CH3CH2 MgBr। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की, किसकी? जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की जो अभिक्रिया है एल्डिहाइडो तथा कीटोनों से होती है। किससे? एल्डिहाइडो तथा कीटोनों से होती है, तब पहले योगात्मक उत्पाद बनता है जो तनु HCl या तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटित होकर एल्कोहल का निर्माण करते हैं। किसका? एल्कोहल का निर्माण करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कीटोन है, प्लस R से क्रिया करेगा, जिसे RMgX जो अभी पीछे बना हुआ था उससे क्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो बनेगा क्या? CR, यानी OMgX, योगात्मक उत्पाद यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए पुनः यह H+ और H2O की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो बनाएंगे क्या? एल्कोहल बनाएंगे, CrOH बनाएगा, प्लस MgOH क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, और देखिए ध्यान से, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का प्रयोग तीनों प्रकार की एल्कोहल बनाने में किया जाता है। क्या? तीनों प्रकार का जो एल्कोहल है उसको बनाने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म को, किसको? क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। किसमें? रंगीन बोतलों में रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा एथिल एल्कोहल की भी मिलाई जाती है। क्यों? ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म को किसमें? रंगीन बोतलों में रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा एथिल एल्कोहल की भी मिलाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है चलिए आगे आपको बताते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को किसमें? क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में, किसमें? रंगीन बोतल में ऊपर तक भरकर, यहाँ तक? ऊपर तक भरकर इसलिए रखते हैं जिससे कि प्रकाश और वायु, जो प्रकाश और वायु है अंदर नहीं पहुंच सके।
कहाँ, अंदर नहीं पहुंच सके, अन्यथा क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बनाता है जो कि बहुत तेज विष है। क्या है, एक विष है। क्लोरोफॉर्म में 1% क्लोरोफॉर्म जो है उसमें 1% आपका जो एथिल एल्कोहल, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म में 1% यानी कि 1% एथिल एल्कोहल ऋणात्मक की उपस्थिति में वायु द्वारा क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की गति अत्यंत धीमी पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि 1% एथिल एल्कोहल ऋणात्मक की उपस्थिति में क्या बनता है, वायु द्वारा क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की गति अत्यंत धीमी पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 2CH3Cl3 क्या 2CHCl3 प्लस 2 नवजात ऑक्सीजन एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में क्रिया करेगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करेगा, तो 2COCl2 बनेगा और 2HCl बनेगा, जिसे आप क्या कहते हैं, फास्जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्जीन कहते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आप मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए ताकि आपके लिए एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए एथिल एमीन की जो पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण आपको लिखना हो, किसकी, एथिल एमीन की। ठीक है, एथिल एमीन की पहचान करने वाला, ठीक है, किसकी, एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण आपको लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, C2H5NH2 को। ठीक है, तो जो एथिल अमीन है, एथिल अमीन की जो पहचान करने वाला रासायनिक परीक्षण है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी C2H5NH2 को CHCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यहाँ आप देखिए जितने भी साइनाइड होते हैं आपको बहुत ही जहरीले पदार्थ होते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, जिससे आप एल्कोहलिक कहेंगे। ठीक है, और ये बनाएगा क्या, C2H5NC या CN एथिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O बनाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट, क्या, वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में, किसमें, वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, तो वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यानी जो छोटे अणुओं में आपको टूट नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। अगला देखिए, इनुलिन, जो इनुलिन है, इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करते हैं, समीकरण आपको देना है। तो इनुलिन से फ्रक्टोज हम कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण आपको भी देना है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, इनुलिन जो होता है डहेलिया के पौधों की, ठीक है, गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च है। जो इनुलिन है वो डहेलिया के पौधों की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का क्या है, स्टार्च है। इनुलिन को तनु H2SO4 के साथ, किसके साथ, तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित करने पर हमें क्या मिलेगा, फ्रक्टोज। ठीक है, क्या मिलेगा, अपघटित करने पर फ्रक्टोज औद्योगिक मात्रा में बनता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए C6H10O5 का होल पावर n इनुलिन है ये, NH2O, ठीक है, क्रिया करेगा तनु H2SO4 को प्लस में क्रिया करेगा बनाया क्या, NC6H12O6 फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये चीज़ आपका बनने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। किसको, कार्बोहाइड्रेट को आपको परिभाषित करना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। क्या होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। जो जल अपघटित होकर क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, जो एस्कॉर्बिक अम्ल है वह क्या है, चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो एस्कॉर्बिक अम्ल है मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है या विटामिन है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह एक प्रकार का क्या है, विटामिन है।
ठीक है, क्या है, जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, विटामिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता, जो डीएनए होता है इसमें कौन सा क्षारक नहीं होता है, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल या एडेमिन। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यूरेसिल। क्या हो जाएगा, यूरेसिल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमीनो का जलीय विलयन होता है, जो अमीनो होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदाधर्मी होता है या उदासीन होता है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें, आंसर क्या होता है हमारा, आंसर हो जाएगा उभयधर्मी। क्या हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया से बनता है, जो कार्बिल अमीन की अभिक्रिया होती है उससे क्या बनता है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड या साइनेट या आइसोसाइनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।